नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज से 38 दिन बाद होगी मध्य प्रदेश में सिंगल चरण में मतगणना। जी हां, निर्वाचन आयोग पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 अक्टूबर को गजट में नोटिफिकेशन होगा। गजट नोटिफिकेशन साथ ही जो नामांकन की तैयारी होती है वो होगी। उसकी तारीख 30 अक्टूबर है। मतदान मध्य प्रदेश में एक चरण में होगा। 17 नवंबर को मतदान होगा सभी 230 विधानसभा में और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि 4 अक्टूबर को जो अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ था उसमें 5,60,00,000 मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में 64,530 मतदाता केंद्र हैं। जो नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है 10 दिन पहले तक हम नामांकन वापस ले सकते हैं। सभी जिलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे हैं। होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर 24 घंटे के अंदर प्रचार प्रसार की चीज हटाई जाएगी। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसमें 48 घंटे प्राइवेट है और उनमें 72 घंटे में हटाना है। गवर्नमेंट वेबसाइट जो होती है उसमें राजनेता दल के चित्र हटाने के आदेश हैं। चुनाव से संबंधी सी विजन ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। यदि अगर वह पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसका उपयोग 2018 के चुनाव में भी हुआ था जिसमें 5,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई थी और 100 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करके उसका निराकरण भी किया जाएगा। पिछले 4 दिनों में 1,77,630 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है और बता दें आपको कि 6,024 आर्म्स जब्त किए गए। नारकोटिक्स, इनकम टैक्स सभी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। वहीं 15 लाख लीटर मदिरा जब्त की गई है जिसका मूल्य 24 करोड़ रुपए है। एक महीने में लगभग 125 करोड़ रुपए की टोटल सामग्री जब्त की गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव की जो स्थिति है वो ऐसी है कि 21 अक्टूबर को गजट में नोटिफिकेशन होगा। आज चुनाव की घोषणा हुई है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की जो कार्रवाई होती है, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की, वो आरंभ हो जाएगी। आखिरी तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल करने की वो 30 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशन पत्र आते हैं उसकी जो स्क्रूटनी होती है वो 31 अक्टूबर है। जो आखिरी तारीख है जिस पे कोई आदमी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है वो 2 नवंबर है। मतदान मध्य प्रदेश में एक चरण में होगा। 17 नवंबर को मतदान होगा सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सारी कार्रवाई जो इलेक्शन की है वो 5 दिसंबर के पहले पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया। एक चरण में 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को काउंटिंग। इसके पहले जब पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी और आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। 4 अक्टूबर को जो हमारे निर्वाचक हैं, जो इलेक्टर्स हैं, सेवा मतदाता को छोड़ के, सर्विस वोटर्स को छोड़ करके, वो 5,60,00,000 हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा यदि देखते हैं तो 5,60,60,925 और वैसे राउंड फिगर 5,60,00,000 मतदाता हैं जिसमें 2,88,00,000 पुरुष हैं और 2,72,00,000 महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,373 है। मध्य प्रदेश में जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 64,523 है। 64,523 मतदान केंद्रों पे 5,60,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। यदि आप औसत निकालते हैं तो एक मतदान केंद्र पे जो औसत मतदाता की संख्या आती है वो 869 आती है। तो ये तो मतदान केंद्रों की स्थिति है। जैसा उस दिन में हमने बताया था कि नाम जोड़ने की कार्रवाई चलती रहती है। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन नाम जोड़ने का ले सकते हैं। जहाँ तक नाम काटने की बात है, नाम हटाने की, तो चुनाव आज जैसे घोषित हो गया तो चुनाव आज की तारीख के बाद कोई भी नाम हटाने का अगर आवेदन आता है, आवेदन तो लिए जाएंगे लेकिन उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन लंबित रहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही अब उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई होगी।
आज जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, आप जानते हैं कि उसके साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे स्टेट में प्रभावशील हो गई है। उसके साथ ही सभी ज़िलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे जो 24/7 काम करेंगे। जो कंप्लेंट सेल होता है जहाँ पे शिकायतें आती हैं और उनका निराकरण होता है, जो निर्धारित समयावधि है, वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर्स, ये सारी चीज़ें हटाते हैं, उसके जो आयोग के निर्देश हैं कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उससे 24 घंटे के अंदर इस तरह की जो चीज़ें लगी हुई हैं प्रचार प्रसार की, हटाई जाएं। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सार्वजनिक स्पेस हैं, ओपन पब्लिक स्पेस हैं, यहाँ से 48 घंटे में, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं वहाँ से 72 घंटे में। तो ये काम पूरे राज्य में आपने यहाँ भी देखा होगा, और अपने पास फोटोग्राफ्स भी हैं और लोग विजुअल्स, वीडियोस बना के हर ज़िले में, हर शहर में ये काम आरंभ हो गया है। और आयोग द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है उसके तहत ये काम कर लिया जाएगा, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो निर्देश जारी हुए, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, विभागों की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, उन पर से जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, राजनेता हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं, इनके जो मैसेजेस हैं, वो हटाने के निर्देश जारी हो गए, वो हटा दिए जाएंगे। इस अवधि में लाउड स्पीकर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। एक सी विजिल ऐप है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो मैसेज के रूप में कर सकता है, वीडियो बना के डाल सकता है, व्हाट्सएप के रूप में कर सकता है। यदि वो व्यक्ति अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो वो एनोनिमस, मतलब गोपनीय तरीके से भी शिकायत कर सकते हैं। सब आज जारी हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक एमसीसी को लेकर के बहुत सारे रेफरेंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। राज्य सरकार की तरफ से एमसीसी को लेके जो रेफरेंस आता है, उसके लिए राज्य सरकार के स्तर पे एक समिति का गठन करना है, किया जाना है, जिसके जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है। सीएस उसके चेयरमैन होते हैं। संबंधित डिपार्टमेंट का सचिव या प्रमुख सचिव उसका सदस्य होता है। इसके अलावा जो जीएडी है उसका सचिव उसका सदस्य होता है। तो एक 3 लोगों की समिति है। कोई भी प्रस्ताव जिसमें आपको एमसीसी से छूट लेनी होती है या एमसीसी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, तो इस समिति में पहले उसका परीक्षण होता है। उसके बाद ये समिति अपनी अनुशंसा या जो भी इनको भेजना होता है हमें भेजती है, फिर हम उसको आयोग को भेज के उनका मत प्राप्त करते हैं। अगला जो सर्कुलर है आज का, मैं उसके मुख्य बातें पढ़ दे रहा हूँ। एक तो यह है कि कोई भी मंत्री अपने गवर्नमेंट दौरे के साथ इलेक्शन दौरा कंबाइन नहीं करेगा और ना गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग करेगा। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, जिसमें एयरक्राफ्ट भी शामिल है, हर तरह के व्हीकल शामिल हैं, उसका उपयोग नहीं करेगा। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मैदान हैं और इस तरह के स्थान हैं, उस पर किसी की मोनोपोली नहीं होगी, पार्टी इन पावर की मोनोपोली नहीं होगी। मतलब उसका सभी को समान रूप से उसका वितरण किया जाएगा, चाहे वो इस प्रकार के स्थान हो या वो रेस्ट हाउस हो, डाक बंगले हो, इस तरह की चीज़ें हों। और इन जगहों से किसी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की जाएगी, गेस्ट हाउस से, डाक बंगलों से, इन जगहों से। राज्य के खर्चे पे कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। किसी भी अखबार में, किसी भी मीडिया में स्टेट के खर्चे पे कोई विज्ञापन इलेक्शन जब तक पीरियड है जारी नहीं किया जाएगा। मंत्री या कोई भी अथॉरिटी किसी प्रकार की स्वीकृति, स्वेच्छा अनुदान जो होता है, डिस्क्रिशनरी फंड से कोई भी स्वीकृति जारी नहीं करेंगे, जैसे आज से अनाउंस हो गया इसके बाद से। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए न्यूज़ 31 पर बने रहिए। नमस्कार।